ये बिजनेस में मैं पिछले 23 सालों से हूँ। इससे पहले मैं छोटा मोटा काम धंधा करता था, दूध बेचता था, खेती किसानी करता था, झोला छाप डॉक्टरी भी करता था। ये बिजनेस जब मैंने ज्वाइन किया तो कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं चल के गया। ये स्लाइड शायद आप में से बहुत सारे साथियों ने मेरी कई बार देखी होगी, लेकिन इस स्लाइड को मैं हर बार दिखाता हूँ कोई भी मीटिंग में होता हूँ तो। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय जिसमें हम काम कर रहे हैं, आरसी बिजनेस में जिसमें हम काम कर रहे हैं, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा इकलौता प्रोफेशन है जहां हम अपनी च्वाइस से नहीं आते हैं, हम बाई चांस आ जाते हैं। मतलब कोई भी आदमी चल के ज्वाइन नहीं करता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई चल के गया हो, उसने पहले सोचा हो, बचपन से ही सोचा हो कि भाई मैं बड़ा होके नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा या करूंगी, या ये सोचा हो कि मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं पढ़ाई लिखाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, या कोई कोर्स डिप्लोमा किया हो कि भाई मैं डिप्लोमा इसलिए कर रहा हूं या कोर्स इसलिए कर रहा हूं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है। ऐसा कभी चॉइस नहीं होती है। हर प्रोफेशन में चॉइस होती है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, हर चीज होती है। लेकिन यह इकलौता ऐसा व्यवसाय है जहां हमारी कोई चॉइस नहीं होती है। मेरी भी कोई चॉइस नहीं थी, आपकी भी शायद सभी की चॉइस, 500 साथी से ज्यादा यहाँ पे हम लोग बहन भाई बैठे हैं, और किसी की भी ये चॉइस नहीं थी कि हम लोग अपनी मर्जी से इस बिजनेस को ज्वाइन करें। हम इस बिजनेस में बाई चांस आ जाते हैं। कोई हमें फोर्सली ज्वाइन करवा देता है, कोई दुकान बदलने का कह के ज्वाइन करवा देता है, कोई अच्छे प्रोडक्ट का कह के ज्वाइन करवा देता है, कोई हमें हेल्थ को लेके बताता है हमें ज्वाइन करवा देता है, कोई कैशबैक को लेके बताता है हम ज्वाइन कर लेते हैं, कोई हमें फ्री प्रोडक्ट का बहाना बता देता है तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, कोई हमें रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल इनकम, पैसिव इनकम बता देता है तो हम ज्वाइन कर लेते हैं। जब हम इसमें आते हैं ना तो बाई चांस आते हैं, लेकिन सक्सेस का एक नियम है। सक्सेस कभी भी बाई चांस नहीं आती है, सक्सेस हमेशा बाई चॉइस आती है। आरसीएम तो हमने बाई चांस ज्वाइन कर लिया, लेकिन आरसीएम में सक्सेस बाई चांस नहीं आएगी। रॉयल्टी बनना है तो बाई चांस नहीं आएगा, टेक्निकल बनना है तो बाई चांस नहीं आएगा, डायमंड बनना है तो बाई चांस नहीं आएगा। उसके लिए हमें चॉइस बनानी पड़ेगी। और ज्यादातर लोग चॉइस नहीं बना पाते हैं, इसीलिए वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो वो तभी सफल होता है जब उस फील्ड में उसके सफल होने की चॉइस बनी हो। यानी जब तक सफल होने की एक बर्निंग डिजायर हमारे अंदर, एक धधकती हुई इच्छा पैदा नहीं होती है, तब तक हम किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो यहां भी हमें सफल होना है तो हमें चॉइस बनानी पड़ती है। मेरे को मेरे दोस्त ने ज्वाइन करवाया, उसने मेरे को बुलाया कि मैं तेरे को फ्री का बिजनेस बताऊंगा। मैं उसके पास चला गया कि यार मैं बिजनेस करता हूं, दूध बेचता हूं, पैसे लगा के करता हूं, तेरे पास ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो तू फ्री में बताएगा। उसने कहा अगर जानना हो तो आ जाना। और मैं जानने के लिए चला गया, और वहां गया तो उसने मेरे को प्लान बताया, उसने मेरे को बिजनेस बताया, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर उसने अपने अंकल जी को बुला लिया, उन्होंने मेरे को थोड़ा अलग तरीके से समझाया। फिर मैंने कहा यार 1260 रुपए का 3 जोड़ी कपड़ा लेना है, ये बात 18 सितंबर 2002 की है। मैंने कहा यार चलो 2000 रुपए का कपड़ा है, 1260 रुपए का 3 जोड़ी है, मार्केट में भी इतने का ही होगा तो 100 200 ऊपर नीचे हो जाएगा। चलो ज्वाइन कर लेता हूं, क्या पता जिंदगी में कुछ हो जाए। और ज्यादातर लोग ऐसे ही ज्वाइन करते हैं। मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में मैं गांव में आके कुछ लोगों को बताया, उन्होंने मुझे नेगेटिव कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कंपनी अगर सबको अमीर बनाती, ऐसे लोग अमीर बनते, तो जहां की कंपनी है बिलवाड़ा की, वहां तो सारे अमीर बन गए होंगे, ये हो गया होगा, वो हो गया, वो बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। अब मेरे को तो जानकारी थी नहीं, उन्होंने कुछ बोला और मैंने वो सुना, और मैं इस सिस्टम के प्रति नेगेटिव हो गया। उसके बाद में 6 महीने तक मैं नेगेटिव रहा। उसके बाद मेरा दोस्त बीसी सर का एक प्रोग्राम था, उसमें मेरे को धक्के से ले आया। उस प्रोग्राम में मैं आया, प्रोग्राम में आते ही मैं चार्ज हो गया। मेरे को लगा यार मैं गलती कर रहा था, क्योंकि वहां मैंने आदरणीय श्री राजाराम जी और इंदिरा जी जो के अपलाइन है, मैंने राजाराम जी की इनकम सुनी कि वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। शायद उस समय 1 लाख था, सॉरी, वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, और बायर इंडिया लिमिटेड में जॉब करता था, वो मैंने छोड़ दी, मैंने क्विट कर दिया जॉब से। तो मैंने कहा यार मैं नौकरी करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, 9वीं पास हूं इसलिए नौकरी मिलती नहीं है, और ये आदमी एक अच्छी खासी रेपुटेटेड पोस्ट की नौकरी छोड़ के इस बिजनेस को कर रहा है, तो ये बिजनेस में कुछ तो कमाल है, कुछ तो जादू है। और मैंने इस बिजनेस को वापस शुरू किया। जब वापस शुरू किया तो मुझे कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली। मैं अपलाइनों के पास जाता और मैं पूछता सर क्या करूं, तो वो एक ही बात बोलते, सीखते रहो, डटे रहो। और शुक्ला सदागार मैम ने अभी ये लाइन बोली थी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, कि सीखते रहो और डटे रहो। मैम इस शब्द को थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। ये शब्द को थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। यह सही शब्द नहीं है, यह अधूरा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है ये।
मैं 2 साल तक सीखता रहा, मतलब मीटिंग में जाता रहा, टेप सुनता रहा, किताबें पढ़ता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन मेरा 1,000 रुपए से आरसीएम में बड़ा चेक नहीं आया था। चंद्रा मैम, जिसके घर में टाइम पे चूल्हा नहीं जल रहा हो, उस आदमी को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत हो, और उस आदमी के घर में 2 साल आरसीएम को सीखते हुए, आरसीएम में डटे हुए रहने के बाद अगर 1,000 रुपए का चेक आए, तो या तो गलती उस आदमी में है, या गलती थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिस्टम को समझने में हुई है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये गलती मेरे से हुई थी, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि सिस्टम ने गलत बताया मेरे को। मैंने कहीं सुना था कि सीखते रहो, सिखाते रहो, आगे बढ़ते रहो, और यही मेरे से गलती हुई। मैं सीख तो रहा हूं, मैं सिखा किसको रहा? मैं जब लोगों को जोड़ूंगा, फील्ड में जाऊंगा, काम करूंगा, प्लान दिखाऊंगा, प्रोडक्ट यूज करूंगा, तभी तो मैं कर पाऊंगा ना, तभी तो मैं कर पाऊंगा ना। अगर मैं डू नहीं करूंगा, तो लर्न और टीच करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो लर्न, टीच, डू एंड डुप्लीकेट आता है, और हमने गलती से सुन लिया था लर्न टीच डुप्लीकेट। और मैं 2 साल तक सीखता रहा, डटा रहा, और 2 साल में मेरी टोटल इनकम आई 11,000 रुपया। खर्चा काफी हो गया था, और मैं पूरा नेगेटिव बैठा था। और उसके बाद एक दिन मैं आदरणीय श्री राजाराम जी के पास गया, और जाके मैंने उनको बोला, सर मेरी सक्सेस नहीं आ रही आरसीएम में, मुझे सफलता चाहिए। और तब आदरणीय श्री राजाराम जी ने मुझे कुछ काम बताए थे, जो मैं आज आपको बताऊंगा। आपको सफलता आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने से नहीं आती है, क्योंकि यहां आप बाई चांस आ जाते हैं। आरसीएम बिजनेस में आपको सफलता सीखने से भी नहीं आती है, क्योंकि अगर सीखने से सक्सेस आती, तो सारे सीखे हुए लोग कामयाब हो गए होते। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में, शायद मैं उनके पैरों के हाथ लगाता हूं, वो मेरे गुरु है ज्ञान के मामले में, बट अचीवमेंट के मामले में वो 0/सन्नाटा, यानी उनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि कोरा ज्ञान कामयाबी नहीं दिलाता है। आपको साइकिल चलाने का ज्ञान है, साइकिल चलाओगे नहीं तो आपका ज्ञान आपको क्या मंजिल पे ले जाएगा? मुझे कार चलाने का ज्ञान है, लेकिन मैं अगर कार चलाऊंगा नहीं तो क्या मुझे मंजिल मिलेगी? नहीं, नो सर। आपको हवाई जहाज उड़ाने का नॉलेज है, लेकिन आप हवाई जहाज उड़ा नहीं रहे हो, तो क्या वो नॉलेज आपको हवाई यात्रा करवा देगा? आंसर इज नो। तो ज्ञान को इंप्लीमेंट करना है। नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज आर यूजलेस। ज्ञान बिना इस्तेमाल के कचरे का डिब्बा के ढेर होता है ना, वैसा है। ज्ञान बिना इस्तेमाल के कचरा है। सिगरेट के पैकेट पे ज्ञान दिया हुआ है कि स्मोकिंग इज द इंजरीज फॉर हेल्थ। सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है स्मोकिंग इज द इंजरीज फॉर हेल्थ, यानी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हर पीने वाले को यह ज्ञान है, हर सिगरेट पीने वाले को यह ज्ञान है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट वो उसका इस्तेमाल करता है क्या? नो सर। इसीलिए सिगरेट पी के लोग, फेफड़ों के रोग होते हैं और होते हैं, कैंसर होता है और होता है, मर जाते हैं। ज्ञान तो था ना, लेकिन ज्ञान को उसने अप्लाई नहीं किया, तो वो सिगरेट का ज्ञान उसका दुश्मन हो गया। सड़क पे लिखा हुआ होता है, आपके बच्चे और आपकी बीवी और आपके पेरेंट्स घर में आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया धीरे चलें। सबको ज्ञान है ना कि धीरे चलना चाहिए, फिर एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान का इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो ज्ञान होना छोटी बात है, इंप्लीमेंटेशन होना बहुत बड़ी बात है। और आज डिजिटल के जमाने में, नेटवर्क मार्केटिंग में, हम लोग जितना ज्ञान ले रहे हैं ना, उसका 10% भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। शौरी मुझे माफ करिएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी आज कोर लीडर्स को आप जानते हैं, जो आपके चैनल पे हर दिन यहां पे आते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उन्होंने फील्ड में बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने जितना उनके पास आज नॉलेज है ना, वो सारा उन्होंने अनुभव से लिया है। एक होता है किताबों से ज्ञान लेना, एक होता है अनुभव से ज्ञान लेना। उन्होंने वो किताबें पढ़ी है, वो ऑडियो सुने हैं, वो वीडियो देखे हैं।
हमने देखा है, वत्स साहब ने एक दिन जूम पे कोविड के अंदर कुछ किताबें दिखाई थी, 1,000 से भी ज्यादा तो मैं गिनती कर चुका था, वो दिखा रहे थे, एक एक किताब उठा उठा के ऐसे रख रहे थे, 1 घंटे तक वो किताबें उठा रहे थे। और ऑडियो की अगर बात करें तो एक ट्रक भरे तो भी कम होगा, छोटा पड़ जाएगा ट्रक, इससे ज्यादा कैसेट उन्होंने सुने हैं, सीडी, ऑडियो, वीडियो। लेकिन उस ज्ञान को उन्होंने फील्ड में इंप्लीमेंट किया, इसलिए आज वो ज्ञान करोड़ों रुपए महीने की इनकम बन चुका है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, तो मैं यहां पे था। इस आदमी को आरसीएम समझाया गया था। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस लेवल से अच्छे होंगे। मैंने यहां से शुरू किया। जर्नी शुरू में हमेशा मुश्किल रहती है, मेरी भी मुश्किल रही, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, ये एक गूगल मैप की तरह है। ये गूगल मैप की तरह है। गूगल आपसे क्या पूछता है जब आपको कहीं जाना हो? तो वो पूछता है पहले आपकी लोकेशन, व्हाट इज योर करंट लोकेशन, की अभी आप कहां हो, यानी आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। देन डेस्टिनेशन, कि आपको जाना कहां है। नेटवर्क मार्केटिंग भी गूगल की तरह ही है। सबसे पहले आज डिसाइड कीजिए कि आप कहां हो। जैसे मैं यहां था, अब यहां से आपको जाना कहां है? आपको वाइटल जाना है, आपको रॉयल्टी जाना है, आपको टेक्निकल जाना है। ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है, गोल, अंग्रेजी हिंदी दोनों में उसका नाम ही गोल है, GOAL, गोल, गोल बाय ब्रायन ट्रेसी। उस बुक पुस्तक में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि दुनिया में हर वो इंसान जो कहीं भी पहुंचा है ना, वो तब पहुंचा वहां पे जब उसके पास वहां पहुंचने का गोल था और उसको अचीव करने की प्लानिंग थी। यानी पहले आपके पास मंजिल की क्लियरिटी होती है कि मुझे यहां जाना है, और फिर आपके पास वहां तक जाने का रोड मैप होता है कि मैं कार से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, प्लेन से जाऊंगा। अगर मान लो आपको हिंदुस्तान में कहीं जाना है तो आप चुनाव करते हैं कि मैं कार से भी जा सकता हूं, बस से भी जा सकता हूं, ट्रेन से भी जा सकता हूं, प्लेन से भी जा सकता हूं। लेकिन अगर आपको अमेरिका जाना है तो क्या करेंगे आप? क्या कार, बस, ट्रक से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं? नहीं, आंसर इज नो, प्लेन से जाना होगा। तो आप उसी तरह प्लान करते हैं। तो आरसीएम बिजनेस में भी आपको यह प्लान करना होगा कि आपको कहां जाना है, और अभी आप खड़े हैं, और फिर वहां से आपको बनाना है माइक्रो गोल। लाइफ का गोल बन गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको डायमंड जाना है, तो आपका गोल बन गया कि मेरे को अगले 20 साल में आरसीएम बिजनेस में डायमंड जाना है, 10 साल में जाना है, 20 साल में, जो भी हो। अब वो गोल बन गया। गूगल पे जैसे ही आपने लोकेशन डाली, मान लो आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से आपने डाला कि मुझे बॉम्बे जाना है, तो गूगल दिल्ली से बॉम्बे नहीं दिखाएगा। जैसे ही स्टार्ट करोगे, वो पास वाला 200 मीटर आगे का गोल रोड दिखाएगा कि 200 मीटर आगे जाके राइट टर्न करना है। अब वो ना तो दिल्ली दिखा रहा है ना बॉम्बे दिखा रहा है, वो आपकी गाड़ी और आपके 200 मीटर आगे का रास्ता, जो मोड़ है ना, वो दिखा रहा है। जहां आप पहुंचेंगे फिर आगे का 200 मीटर दिखाएगा। बहुत सारे लोग यहां ये गलती करते हैं, सर मेरे को डायमंड जाना है, तो मैं पूछता हूं अभी आपको कहां जाना है? सर मेरे को डायमंड जाना है 5 साल में। अरे 5 साल में आपको डायमंड जाना है, स्टार रूबी जाना है, सफायर जाना है, जो भी जाना है। इस महीने कहां जाना है, इस साल कहां जाना है? सर वो तो पता नहीं है। तो अगर गूगल को यह पता ना हो, तो क्या आपको गूगल दिल्ली से बंबई पहुंचाएगा? आंसर इज नो। गूगल आपको दिल्ली से बंबई तभी पहुंचाता है जब वो नेक्स्ट स्टेप मोड की जानकारी आपको दे सके। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको अगर 5 साल में कहीं पहुंचना है, तो आपको अगले महीने कहां पहुंचना है, इस महीने कहां पहुंचना है, इस साल कहां पहुंचना है, 6 महीने बाद कहां पहुंचना है। तो वो गोल आप सेट करिए, और वो सेट करने के बाद आप काम शुरू करिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक ए रोलर कोस्टर राइडिंग। ये बिजनेस उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, जिंदगी के हर फील्ड में उतार चढ़ाव आते हैं, ये बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार कुछ नौकरी वाले साथी होते हैं ना, वो आरसीएम को ज्वाइन करते हैं। अब उनकी फिक्स सैलरी आती है हर महीने, वो कहते हैं भाई हमारी तो हर महीने सैलरी आती है, यहां एक बार चेक 5,000 का आता है, अगले महीने 500 का आ जाता है, फिर 15,000 का आता है, फिर 7,000 का आ जाता है, फिर 22,000 का आता है, फिर 12,000 का आ जाता है। वो ऊपर नीचे होता है ना, तो लोग घबरा जाते हैं, सर ये बिजनेस खराब है, ये तो कभी मेरे को ठीक इनकम देता ही नहीं है, पिछले महीने तो मेरा 1,000 रुपए का चेक आया था, इस महीने तो मेरा आया ही नहीं। वो इसलिए होता है कि ऊपर नीचे लोगों को पैसे बढ़ते रहते हैं, लेवल ऊपर नीचे ब्रेक होते रहते हैं। तो ये रोलर कोस्टर राइड है, यहां उतार चढ़ाव आएंगे। जब उतार चढ़ाव आए तो आपको घबराना नहीं है, याद रखना है हर उतार के बाद एक चढ़ाव आता है, और हर चढ़ाव के बाद एक उतार आता है। ये कुदरत का नियम है, और ये मैंने मेरे अनुभव से सीखा है। और जब आप अपना गोल सेट करते हैं, गोल सेट करने के बाद आप चुनाव करते हैं कि अभी आप कहां हैं और आपको जाना कहां है, और फिर आपको यात्रा करते हैं, छोटे छोटे गोल रास्ते में जो आते हैं उनको आप अचीव करते जाते हैं, तो एक दिन आपकी जिंदगी ऐसी हो जाती है।
आपका लाइफस्टाइल लग्जरी होता है, आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आपके पास में मनी फ्रीडम होता है, आपके पास पैसिव इनकम होती है, आपको लोग इस तरह से मीटिंग सेमिनार के लिए बुलाते हैं और लोग आपके लिए पैसे लगा के टिकट खरीदते हैं, तालियां बजाते हैं, और इस तरह लोगों से आपको बेहतर सम्मान मिलता है, मान मिलता है, सब कुछ मिलता है। और इसी तरह मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई। पहला जो मेरा चेक आया वो कुछ 360 रुपए का था, जो आपकी स्क्रीन पे है, सॉरी 760 रुपए का था। और उसके बाद मेरा जो हाईएस्ट पे आउट आया, वो ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है, 250 दिखा रहा है इसमें, लेकिन अभी मेरा जो चेक आया था वो 4,19,000 रुपए का था मार्च का। एवरेज मेरी इनकम जो आती है वो 3 लाख रुपए के आसपास रहती है। तो ये जिंदगी जो मेरी थी ये आपकी भी हो सकती है। सेम अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास थी वही आपके हाथ में है, सेम अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास थी वही आपके हाथ में है। लेकिन तकलीफ क्या है, जब सारी चीजें सेम है, प्लान सेम है, प्रोडक्ट सेम है, कंपनी सेम है, लोग सेम है, अपलाइन सेम है, सिस्टम सेम है, सब कुछ सेम है, देन व्हाई ओनली फ्यू पीपुल आर हाईली सक्सेसफुल इन आरसीएम? भाई आरसीएम में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, आरसीएम में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले आरसीएम जब स्टार्ट हुआ था तब जुड़े थे, लेकिन कुछ ही लोग सफल क्यों हुए? आज कोर में, मैं जैसे राइजिंग कोर हूं तो राइजिंग कोर में कोई 100 के आसपास लोग होंगे शायद, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन 70, 80, 90 लोग होंगे जो इस बिजनेस में मोटा मोटा 3 लाख रुपए से ऊपर की इनकम लेते हैं। 3 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए महीने के बीच की इनकम लेने वाले लोग, करोड़ों लोग जुड़े। फिर इतने ही लोग क्यों इनकम ले रहे हैं? लाखों रुपए की इनकम तो लाखों लोग ले रहे हैं, करोड़ों लोग जुड़े तो लाखों रुपए की इनकम लेने वाले लाखों लोग क्यों हुए, करोड़ों क्यों नहीं हुए? सवाल यह है, वाई डू सम अर्न सो मच मोर एंड सम डोंट? क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत पैसा बना रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई पैसा नहीं बना रहे हैं? उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है? आज उसके ऊपर थोड़ी सी देर में आपसे बात करूंगा। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, जो लोग, इसका जवाब है जो लोग बहुत सारा पैसा बना रहे हैं वो इस बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स है, उनको फॉलो कर रहे हैं। देखिए रोड पे बहुत सारी गाड़ियां जाती है, बहुत सारे लोग घर पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग जन्नत में पहुंच जाते हैं, स्वर्ग पहुंच जाते हैं। रोड पे आप लोग पेपर में रोज पढ़ते हो सिमरन मैम, बहुत सारे लोग घर पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते हैं वो है जिन्होंने रोड के रूल को फॉलो किया, प्रिंसिपल को फॉलो किया, और जो ऊपर पहुंचते हैं वो है जिन्होंने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। आरसीएम बिजनेस में भी यही है। ये जो लाखों लोग लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आरसीएम के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। इन्होंने वो किया जो आरसीएम अभियान ने बोला, इन्होंने वो किया जो टीसी सर ने बोला, इन्होंने वो किया जो कोर लीडर्स ने बोला, इन्होंने वो किया जो सिस्टम ने बोला, इन्होंने वो किया जो अपलाइन ने बोला। तो ये लाखों रुपए कमाने के इंसान बन गए। और बाकी जो करोड़ों लोगों ने जो नहीं कमा रहे हैं वो है जिन्होंने वो किया जो सिस्टम ने नहीं कहा। उन्होंने सिस्टम अपना बना लिया। देखिए दो रास्ते होते हैं, एक होता है हाईवे, एक होता है माईवे। हाईवे पे चलने वाला घर जाता है, मंजिल पे जाता है, माईवे वाले का आता पता ही नहीं किधर गायब हो जाता है। आरसीएम बिजनेस में भी एक है हाईवे, एक है माईवे। जो माईवे पे चलते हैं वो मंजिल से भटक जाते हैं, और जो हाईवे पे चलते हैं वो मंजिल को पा जाते हैं। और ये जो 1 PM में जो टीम आती है ना, ये सारी हाईवे वाली टीम है। ये जो 1 PM में लोग जुड़ते हैं ना, ये सब हाईवे वाले लोग हैं, इनमें कोई माईवे वाला नहीं। ये सब सिस्टम का पूरा पालन करते हैं। कल हेयर रिवाइवल किट पे बात हुई, आज सबने उसके बारे में व्यू दिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप लोग बहुत सिंसियर हो, बहुत सीरियस हो, बट आपसे एक विनती है, ऐसा मत बनना। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ना, ऐसा मत बनना अपलाइन के लिए। दिस विल नॉट मेक यू रिच। ये तरीका कभी आपको अमीर नहीं बनाएगा। ये अपलाइन है, ये डाउनलाइन है, ये बेचारा खींच रहा है, तू रॉयल्टी आ जा, तू टेक्निकल आ जा, तू एमराल्ड आ जा, तू कोर में आ जा, तू राइजिंग कोर में आ जा। और ये क्या बोल रही है, ना 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 ना, मैं ना हूं, मैं माईवे वाली हूं, तू हाईवे वाला है। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप माईवे पे हैं तो कोई हाईवे पे आपको नहीं चढ़ा पाएगा। माईवे को छोड़ना होगा, हाईवे को पकड़ना होगा। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको सक्सेस की गारंटी है। 5 चीजें आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, 5 स्टेप ऑफ बिग सक्सेस। बड़ी सफलता के लिए 5 चीजें हैं,
और ये पांचों चीजें मैंने महावीर जी से ली हुई है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये मिस्टर महावीर सारण का स्लाइड है, उनसे मैंने लिया हुआ है। तो इसका क्रेडिट जो भी है वो मिस्टर महावीर सारण को जाता है। एक बार मैं चाहूंगा महावीर जी के लिए आप तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार एजुकेशन वाली स्लाइड हमें दी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला अपना लक्ष्य निर्धारित करें, सेट योर गोल। मैंने शुरू में ही बोला था, नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक ए गूगल मैप। आपको अपना गोल निर्धारित करना होगा। आज इस मीटिंग में बैठे हो ना, सबसे पहले तो यह डिसाइड कीजिए कि आप आरसीएम में क्यों हैं। जैसे मैं मेरा बताता हूं, मैं जब आरसीएम बिजनेस में आया और जब मेरा आरसीएम बिजनेस में पूरा विजन क्लियर हो गया। देखो, एक होता है विजन क्लियर नहीं होना। जब मैं शुरू में आया तो मैं 2,000 रुपए कमाने के लिए आया था, कि मैं 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लग जाए, 2,000 दूध बेच के कमाता हूं, 2,000 आरसीएम से आ जाए, मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन जब मैं मीटिंग में गया, जब मैं सेमिनार में गया, जब मैं बार बार मीटिंग सेमिनार में गया, जब मैं अपलाइनों से बार बार मिला, तो मेरा विजन क्लियर हो गया कि यार आरसीएम बिजनेस 2,000 नहीं, आरसीएम बिजनेस तो ज्यादा दे सकता है। और तब बीसी सर ने एक बात बोली थी, अगर आप आरसीएम से रोजी रोटी कमाना चाहते हो तो आरसीएम बड़ा मुश्किल काम है। ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बीसी सर के शब्द है, अमर वाक्य है, आप इसको लिख लो गोल्डन अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखो इन शब्दों को। बीसी सर शायद आज आपको नहीं बताते होंगे ये वाक्य, लेकिन हमारा जीवन इन वाक्यों ने बदला है, इन शब्दों ने बदला है। बीसी सर बोलते थे, आरसीएम बिजनेस रोटी रोजी कमाने के लिए अगर कर रहे हो तो सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। रोजी रोटी कमानी है तो कोई और काम कर लो, आरसीएम मत करो। क्योंकि आरसीएम रोजी रोटी कमाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको आरसीएम बिजनेस बना सकता है। उसके लिए फिर कोई दूसरा काम आप करोगे तो उसमें चांसेस बहुत कम है। जैसे बीसी सर कहते थे कि ट्रेडिशनल बिजनेस और जॉब एक कार की तरह है, जिसको जितना मर्जी दौड़ाओ वो उड़ नहीं सकती है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और जॉब या छोटे मोटे जो भी हम काम धंधे करते हैं वो हमें अमीर नहीं बना सकते, क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए डिजाइन हुए, पेट भरने के लिए डिजाइन हुए। वो एक हमें अच्छा जीवन दे सकते हैं, बट वो हमें एक अल्ट्रा लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते हैं, लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते, क्योंकि वो रोजी रोटी कमाने के लिए बने हैं। और आरसीएम बिजनेस हमारा जीवन यापन नहीं करवा सकता है, क्योंकि हवाई जहाज है आरसीएम एक तरह का। हवाई जहाज को आप कार की तरह चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो कार की स्पीड पे आते ही उड़ना शुरू कर देता है। तो आरसीएम बिजनेस को अगर आप रोजी रोटी के लिए करोगे तो यहां आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस अमीर बनाने का विज्ञान है। आरसीएम बिजनेस आपको अमीर बनाने के लिए डिजाइन हुआ है। तो मैंने कहा भाई अमीर बनना है तो अमीर आदमी कितने पैसे कमाता है। तो उस समय जो गोल बना मेरा, वो 2,000 वाला गोल 20,000 का बन गया। उस समय रॉयल्टी को 25-26,000 रुपए का चेक आता था। तो मैंने मेरा गोल बनाया कि मुझे 26,000 रुपए महीने की इनकम यानी रॉयल्टी इनकम चाहिए। मैंने रॉयल्टी का गोल बनाया। और बीसी सर कहते थे, अगर आरसीएम जुड़े हो तो कम से कम यह सपना तो जरूर लेके जाओ कि मुझे रॉयल्टी आना है। और वो एक बात और बोलते थे, वो कहते थे रूबी स्टार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, रूबी स्टार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेके रहूंगा। लोकमान्य मान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। उसी तरह बीसी सर ने कहा कि रूबी स्टार आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो स्टार रूबी नहीं बोलते थे, वो रूबी स्टार बोलते थे कि रूबी स्टार आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आपको इसे लेना है। और हम कहते थे यस सर, हम लेकर रहेंगे। तो वो रूबी स्टार हमारा गोल बना, यानी स्टार रूबी गोल बना। अभी मैं रूबी पिन पे हूं, स्टार रूबी मेरा गोल अभी भी कंटिन्यू है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। स्टार रूबी मेरा गोल बना। अब स्टार रूबी तो गोल बन गया कि भाई मुझे अगले 5 साल में स्टार रूबी बनना है। आदरणीय श्री दिनेश चौधरी जी कहते थे स्टार रूबी 5 साल का कोर्स है। अब 5 साल में हमारा आया नहीं तो हमने उसके आगे और 2 साल जोड़ दिए, फिर नहीं आया तो उसके आगे फिर 2 साल और जोड़ दिए, फिर नहीं आया तो फिर उसके आगे 2 साल जोड़ दिए। अभी जोड़े ही जा रहे हैं। अभी 31 दिसंबर 2028 स्टार रूबी का गोल है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म गोल। तो आपको ये लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। फिर आपको बनाना है शॉर्ट टर्म गोल। अब भाई 2000 अगले 10 साल में मुझे स्टार रूबी करना है, तो उसके लिए मैं आज हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं, 10 साल तक इंतजार करूं, तो क्या स्टार रूबी आ जाएगा? आंसर इज नो। मुझे काम वर्तमान में करना है, तो मुझे उस गोल को टुकड़ों में काट के मुझे वर्तमान में लेके आना है। तो गोल को कैसे टुकड़ों में काट के लाते हैं?
मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि आगे वाली चीजें बहुत आसान है, वो आप कर लोगे। सबसे बड़ा खेल गोल में होता है। वत्स साहब कहते हैं गोल सेटिंग पे जितना जोर लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि ये सेट हो गया तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर तो गियर क्लिच तो लगा ही लेंगे ना यार। तो गोल सेटिंग भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मान लो आपका गोल है अगले 5 साल में आपको स्टार रूबी जाना है, या 10 साल में आपको स्टार रूबी जाना है, तो आपको 3 साल का गोल बनाना पड़ेगा कि आधा रास्ता 3 साल में पार करूं। अब मान लो 5 साल में जैसे आपको स्टार रूबी का गोल है, तो 3 साल में आपको आधा रास्ता मतलब रूबी आना होगा। अब 3 साल में आपको रूबी आना है, तो अगले 2 साल में आपको मिनिमम स्टार एमरल्ड से ऊपर जाना होगा, यानी एक 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 50-50 लाख का बिजनेस करना होगा। 3 साल में स्टार एमरल्ड आना है, तो आपको 1.5 साल में कम से कम एमरल्ड आना है। और 1.5 साल में एमरल्ड आना है, तो आपको अगले 6-8 महीने में टेक्निकल बनना पड़ेगा, स्टार पर लाना होगा। इसका मतलब अगले 2 महीने में आपको टेक्निकल आना होगा। इसका मतलब इस महीने आपको 8% रॉयल्टी करना होगा। अब 5 साल का गोल तो स्टार भी रख दिया, लेकिन क्या इस महीने 8% रॉयल्टी आ सकती है? अगर सही है, टू इट, डू इट, इसे करिए, आप 5 साल में स्टार भी बन जाएंगे। बट अगर अगले महीने 8% रॉयल्टी नहीं आ सकती है, अगले 2-3 महीने में भी नहीं आ सकती है, तो थोड़ा सा गोल को आगे खिसकाइए। इस तरह से गोल को टुकड़ों में काट के, एक एग्जांपल से बताया मैंने आपको, इस तरह से आप गोल को टुकड़ों में काट के अपने पास ले आइए और फिर मंथली गोल पे आ जाइए। कई साथी होते हैं, कई बहनें होती हैं, कई भाई होते हैं जो मंथली गोल ही बनाते हैं सीधा, कि ठीक है यार बाद का बड़ा गोल है ना, वो बाद में देखेंगे। मंथली गोल बनाते हैं जैसे धुंध में लाइट जलाने जैसा है, वो कार चलाने जैसा है, कि यार ठीक है 10 किलोमीटर आगे का नहीं दिख रहा है ना छोड़ो, 2 किलोमीटर आगे नहीं दिख रहा है छोड़ो, 200 मीटर आगे दिख रहा है ना 200 मीटर तक चलो, 200 मीटर आगे की आगे जाके देखेंगे, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूं। अब मंथली गोल है, फॉर एग्जाम्पल इस महीने किसी भाई ने या बहन ने गोल बना रखा है कि मुझे रॉयल्टी जाना है, 4,65,000 का बिजनेस करना है। 4,65,000 का बिजनेस करना है मतलब उसका 15,000 का बिजनेस वॉल्यूम डेली का गोल बन गया कि भी 4,65 का गोल बिजनेस करना है, तो 15 से 16,000 का बिजनेस डेली करना है। तो अब 16,000 15,000 का टारगेट लोगे तो आपका टारगेट गड़बड़ हो जाएगा। आप टारगेट लीजिए 20,000 का बिजनेस करना है, कि मैं 20,000 का डेली बिजनेस करूंगा करूंगी, और 20,000 का बिजनेस करते हुए 6 लाख का टारगेट बनाया है। आप अगर उसको करेंगे, बीच में एक आध दिन मिस होगा तो भी आप 4,65 तक चले जाएंगे। अब 20,000 मुझे रोज करना है। अब ये 20,000 रोज का आ गया। अब ये भी आपका आउटकम का गोल है। अभी तक जो गोल हम बना रहे हैं वो आउटकम वाला है, कि ये लेना है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 किलो वजन घटाना है, मान लो मेरे को महीने में 2 किलो वजन घटाना है, या साल में मेरे को 10 किलो वजन घटाना है, तो मैं ये गोल बनाऊंगा कि महीने में कितना घटाना। मान लो साल में 10 किलो घटाना है, मैं गोल बनाऊंगा महीने में कितना घटाना है, तो महीने का कम से कम 1-1.5 किलो घटाना है। अब 1-1.5 किलो वजन मुझे घटाना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या ऐसा करूं मेरी डाइट में जिससे मेरा फैट कम हो जाए, और जो फैट ऑलरेडी अंदर ले रखा है मैंने, एक्स्ट्रा फैट ले रखा है मैंने, उसको मैं बर्न कैसे करूं, यानी जो कैलोरी एक्स्ट्रा एक्सेस कैलोरी मेरे अंदर है उसको मैं बर्न कैसे करूं। तो मान लो मैंने सेट किया मुझे 6,000 स्टेप चलना है, और मुझे अभी मैं 4 चपाती खाता हूं, मुझे 2 चपाती खाना है, बाकी सलाद खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो कुछ तो मैं कैलोरी इंटेक्ट कम कर दूंगा कि 100 कैलोरी। मान लो मेरा गोल बन के आया कि मेरे को अगर महीने में 2 किलो वेट कम करना है या 1 किलो वेट कम करना है, मुझे 200 कैलोरी रोज घटाना है। अगर मैं 200 कैलोरी अपनी डाइट में कम कर दूं, तो महीने में जाके वो इतनी कैलोरी कम हो जाएगी कि मेरा 1 किलो वेट कम हो जाएगा। अब वो 200 कैलोरी कम करूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा कैलोरी कम करूंगा खाने में, और थोड़ा कैलोरी बर्न करूंगा घूम फिरने में, कि थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा, थोड़ा सीढ़ियां चढ़ूंगा, थोड़ा 5-6 हजार स्टेप चलूंगा, तो 100 कैलोरी तो बर्न कर लूंगा और 100 कैलोरी खाने से रिड्यूस कर लूंगा। 200 कैलोरी रोज का प्रोसेस सेट कर लूंगा कि मुझे 200 कैलोरी रोज का निपटाना है, कि 100 कम खाना है और 100 को बर्न करना है। तो 200 कैलोरी रोज कम होगा, महीने में मेरा 1 या 2 केजी वेट कम हो जाएगा। यह है प्रोसेस गोल। तो आउटकम रखा कि 20,000 का बिजनेस रोज करना है। अब 20,000 का बिजनेस रोज करना है, तो उसके लिए प्रोसेस गोल क्या है? उसके लिए प्रोसेस गोल है कि मैं कितने प्लान दिखाता हूं तो मेरी कितनी ज्वाइनिंग आती है।
मैं कितने प्लान दिखाता हूं तो मेरी कितनी ज्वाइनिंग आती है। तो ऑन एंड एवरेज आरसीएम में सतीश पंडित जी ने कहा था, आरसीएम यस प्लान है, अगर आप 10 प्लान दिखाते हैं तो मोटा मोटा 4 से 5 ज्वाइनिंग आ जाती है, कईयों की 6 ज्वाइनिंग भी आ जाती है, कई ऐसे स्मार्ट्स आती है जिनकी 8 से 10 भी आती है। अपन एवरेज की बात करेंगे, मोटा मोटा 5 ज्वाइनिंग आती है। तो मान लो आपने गोल बनाया कि मैं 10 प्लान रोज के दिखाऊंगा दिखाऊंगी, तो 5,000 पीवी तो मेरा ज्वाइनिंग से आ जाएगा, क्योंकि मैं 5 ज्वाइनिंग करवा लूंगी। अब 5 ज्वाइनिंग हो गई, प्लस जिन लोगों को प्लान दिखाया जो जुड़े नहीं, उनको कुछ मैंने रिटेलिंग ही कर दी। तो इस तरह करके महीने में मेरा पर्सनल पीवी जो है वो लगभग 5 से 10,000 मेरा पर्सनल पीवी हो जाएगा। प्लस मैं 5 ज्वाइनिंग रोज करवाऊंगा तो 5,000 पीवी मेरा वो हो गया, 500 700 1000 पीवी मेरा रिटेल हो गया। तो 6,000 का तो मेरा गोल यहां से अचीव हो गया जो मैंने पर्सनल कर लिया। अब 14,000 पीवी मेरा कम है, तो मैं देखूंगा मेरी टीम में कितने लोग, क्योंकि मैं रॉयल्टी के टारगेट पे हूं तो मेरे पास टीम बहुत बड़ी है। तो मैं देखूंगा कि मेरी टीम में कितने लोग हैं जो डायमंड क्लब करते हैं, मेरी टीम में कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंसी में है, मेरी टीम में कितने लोग हैं जो 1500 2500 की कंसिस्टेंसी में है, मेरी टीम में कितने लोग हैं जो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, यानी प्लानर कितने हैं, प्लान कितने दिखा रहे हैं, वो सारा मैं मेजरमेंट करूंगा और वहां से मैं सब चीजों का थोड़ा थोड़ा चीजें बढ़ा दूंगा। तो मेरा 20,000 पीवी डेली का गोल अचीव हो जाएगा। और अगर 20,000 पीवी डेली का गोल अचीव हुआ तो महीने का रॉयल्टी का गोल अचीव हो जाएगा, महीने का रॉयल्टी का गोल अचीव हुआ तो साल का टेक्निकल का गोल अचीव हो जाएगा, साल का टेक्निकल का गोल हुआ तो अगले 3 से 5 साल 7 साल में मेरा स्टार रूबी का गोल भी अचीव हो जाएगा। इस तरह से गोल सेट करना है। जब तक ये लक्ष्य निर्धारित नहीं होंगे, आगे की चीजें बहुत मुश्किल होने वाली। तो पहला काम है सेट योर गोल। दूसरा, व्हाट वाई एंड हाउ, क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। क्या करें, आरसीएम में क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। तीसरा है सीखना ही जीतना, बिना सीखे जीतना संभव नहीं है। चौथा, लगातार किया गया प्रयास, लगातार किया गया काम ही आपको जीत दिलाएगा। और पांचवा है खुद का रोजाना मूल्यांकन करना, यानी सेल्फ एनालिसिस। हम लोग दुनिया भर का ज्ञान देते हैं लेकिन हम खुद का एनालिसिस नहीं करते। तो सबसे पहले गोल सेट करना है कि मुझे क्या चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करें, सेट योर गोल कि मुझे क्या चाहिए, क्यों करना है आरसीएम मुझे। क्या आपके परिवार को पैसे की आवश्यकता है, क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं, क्या अपनी पत्नी बच्चे मां पापा के सपने पूरे हो गए हैं, क्या आप अपने सपने की कार घर और जीवन जी रहे हैं, क्या आपका जो काम नौकरी खेती व्यापार अपने बच्चे को इसी में देखना चाहते हैं, क्या आप अपने देश समाज और परिवार मानव सेवा कर पा रहे हैं। अगर इन सबके जवाब हां है, हां है, क्योंकि भाई मेरे परिवार को पैसे की आवश्यकता है, हां, क्या आप अपने काम से संतुष्ट है, ना, क्या मां पापा के सपने पूरे हो गए हैं, ना, क्या आप सपनों की कार सपनों का घर अपना जीवन जी रहे हैं, ना, क्या नौकरी व्यापार खेती इसी में अपने बच्चे को देखना चाहते हो, ना, क्या आप अपने देश समाज और परिवार मानव की सेवा कर पा रहे हैं, ना, तो ये बिजनेस आपके लिए है, ये बिजनेस आपके लिए है। क्या आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फैमिली, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस चाहते हैं। अगर जवाब हां है तो ये बिजनेस आपके लिए है। दूसरा है कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। कंसेप्ट ऑफ आरसीएम, आरसीएम का कंसेप्ट क्या है। कंपनी से आदमी ज्वाइन करता है, डायरेक्ट बिचौलियों को हटा दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होलसेलर, डायरेक्ट आपको जोड़ा जाता है और बीच का पैसा आपको बांटा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का मेथड क्या है, पारिवारिक सुरक्षा, पैसे की कमी को दूर करना, गरीबी रूपी दानों को परिवार से निकालना, बच्चे मां पापा और पत्नी में खुद का सपना पूरा करना, नेशनल लीडर बनना, देश विदेश की यात्रा करना। ये सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग में आपको मिलती है। घर गाड़ी सम्मान प्राप्त करना, देश विदेश की यात्रा, अपने अपने परिवार की क्लास चेंज करना, परिवार का गेम चेंजर बनना, ये सारी चीजें हैं। करना क्या पड़ेगा आपको, 3 काम आपको रोज करने हैं। रोज करने हैं मतलब रोज करने हैं। ये रोज नहीं करते हैं ना जो लोग, वहीं गड़बड़ होती है। बहुत सारे साथी जो है ना इसको ऑप्शनल करते हैं, कभी करूंगा कभी नहीं करूंगा, कभी करूंगा कभी नहीं करूंगा। पहला काम है खरीदना पड़ेगा, यानी आरसीएम प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना है और बनवाना है। दूसरा काम, लोगों को पैसे की जगह आरसीएम का प्रोडक्ट देना है, यानी बेचना है। जब भी किसी को प्लान दिखाओ, जब भी किसी से मिलो, देखो बेचना शेयर करना होता है। और ये बेचना बेचना नहीं है। जब आप किसी आदमी की मदद करते हो कोई प्रोडक्ट दिलवा के या सेवा दिलवा के, आप उसको सेल नहीं कर रहे हो, आप उसको सर्व कर रहे हो। तो सेलिंग को सर्विंग बनाए, आप उसको सेवा दे रहे हैं। और तीसरा है आरसी में रोजाना नए लोगों को जोड़ना। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस।
मैं कई दिनों से एक बात कह रहा हूं बहुत सारे साथियों को। अभी मेरे पास एक साथी का मैसेज आया कि सर आपने जो बोला वो एक बड़ी एमएलएम कंपनी में हो गया। उन्होंने सारे इंसेंटिव ज्वाइनिंग पे अनाउंस किए, उनकी एनिवर्सरी थी कल शायद, और उन्होंने सारे अनाउंस जो है, सारे इंसेंटिव जो है न्यू रिक्रूटमेंट पे दे दिए। उसने मेरे को बोला सर आपको कैसे पता चलता है कि आने वाले समय में ये ट्रेंड बनने वाला है? मैंने कहा मुझे भाई पता नहीं है, मेरे को ऐसा फील आ जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग में अभी ये ट्रेंड बनेगा। मैं पिछले 2 साल से एक बात बोल रहा हूं। हम लोग पीवी पीवी बहुत चिल्लाते हैं, पीवी पीवी पीवी, सुबह से लेकर शाम तक पीवी की ही बात करते हैं। और हालात इस कदर है कि पीवी के मामले में हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, पीवी के मामले में हम लोग अपनी रीच पर पहुंच गए हैं। यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीपर्चेज जहां होता है वहां एवरेज पर कैपिटा पे हम पहुंचे हुए हैं। अगर ग्रोथ लाना है तो नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। न्यू रिक्रूटमेंट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर स्पीड से आगे जाने का सबसे बेस्ट तरीका है नए लोगों को जोड़ना। मैंने बहुत सारे डायमंड्स को सुना है, मैं व्हाट्सएप को बहुत फॉलो करता हूं, मैं राजाराम जी को बहुत फॉलो करता हूं। ये हमेशा एक बात बोलते हैं, अगर नए लोग नहीं आएंगे तो हमारे बिजनेस में ठहराव आएगा और अंततः बिजनेस गिरना शुरू हो जाएगा। मैंने एक डायमंड को सुना था और वो बात आदरणीय श्री पंडित जी भी बोल के गए हैं, और व्हाट्सएप ने डायरेक्ट सेलिंग का विजेता पार्ट 2 किताब में भी लिखी हुई है कि हमारा आरसीएम बिजनेस में मुख्य काम ही प्लान दिखाना है। बट अफसोस 90% नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लान नहीं दिखाते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर घूम लेंगे। मैंने बहुत साल पहले एक टेप सुना था, उस टेप में कहा था एक डिस्ट्रीब्यूटर सुबह घर से जाता है, पिकअप सेंटर पे जाता है, 2 घंटे लगाता है, फिर किसी डाउनलाइन के घर जाता है, 2 घंटे लगाता है, फिर शाम को घर आता है, हफ्ते में एक वीकली मीटिंग होती है उसमें भी जाता है, महीने में एक सेमिनार होता है उसमें भी जाता है, घर में आके टेप भी सुनता है, बुक भी पढ़ता है। आजकल जूम मीटिंग आ गई तो जूम मीटिंग भी अटेंड करता है, गुरुकुल भी अटेंड करता है, 1 PM भी अटेंड करता है, शाम को अपलाइन की ओर के जो प्रोग्राम चलते हैं उनको भी अटेंड करता है। वो सब कुछ करता है, वो सब कुछ करता है। ईमानदारी से चैट में जवाब दीजिए, क्या वो आरसीएम कर रहा है? वो मीटिंग भी अटेंड कर रहा है, वो सेमिनार भी अटेंड कर रहा है, वो जूम भी अटेंड कर रहा है, वो पिकअप सेंटर पे भी जा रहा है, वो प्रोडक्ट भी यूज कर रहा है, वो प्रोडक्ट लोगों के साथ प्रोडक्ट की बातचीत भी, डाउनलाइन को प्रोडक्ट की जानकारी भी दे रहा है, डाउनलाइन को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी दे रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। क्या वो आरसीएम कर रहा है? चंद्रा मैम कह रही है नो, बाकी तो कोई बोला ही नहीं। और मेरे को लगता है चंदा मैम ने तो गलत जवाब दिया है। वो आरसीएम नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? वो तो कर रहा है ना आरसीएम, वो तो आरसीएम कर ही रहा है ना। सुबह बेचारा घर से गया, मोटरसाइकिल का पेट्रोल फूंका, टाइम डाला, ये डाला वो डाला, डाउनलाइन से भी मिला, अपलाइन से भी मिला, मीटिंग भी अटेंड की, डिजिटल मीटिंग भी अटेंड की, फिजिकल मीटिंग भी अटेंड की, वीकली मीटिंग भी अटेंड की, पिकअप सेंटर पे भी गया, प्रोडक्ट भी यूज किया, सुबह टाई लगा के घर से निकला, रात तक बेचारा टाई लगाए घूमता रहा, 200 रुपए का पेट्रोल फूंक दिया। आप कह रही हो आरसीएम नहीं कर रहा है? आरसीएम नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? चैट में बताओ यार, 750 लोग बैठे हो, चैट में बताओ ना कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ नॉलेज ले रहा है सर, सिर्फ ज्ञान ले रहा है। जी मैम। सिर्फ ज्ञान ले रहा है सर, काम नहीं कर रहा है। 100 दफा
प्लान, मुख्य काम आपने बता हाँ, दिया। सिर्फ ज्ञान ले रहा है, काम नहीं कर रहा है। थैंक यू। अब मुझे जी सर। बताइए, आपकी टीम में ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है क्या? जी सर, रिलेट कर पा रही हूँ। हमारी सबकी टीमों में ऐसे ही लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कि मेरी टीम वाले सारे ही कर रहे हैं बाकियों के नहीं कर रहे हैं, ये सभी की टीमों में ऐसा है। ज्यादातर लोग यही आरसीएम कर रहे हैं। यह आरसीएम नहीं है, यह टाइम पास है आरसीएम में। श्योरी, मुझे माफ करिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो आरसीएम नहीं कर रहा है, आरसीएम करने का ढोंग कर रहा है। वो टाइम पास कर रहा है आरसीएम में, आरसीएम थोड़ी कर रहा है वो। आरसीएम करने का मतलब है शाम को घर लौटोगे तो कम से कम 2 प्लान तो मिनिमम करके आओगे, अगर आप पार्ट टाइम आरसीएम कर रहे हो तब भी। कम से कम 2 प्लान करके ही आप घर लौटोगे तो आरसीएम है, नहीं तो आरसीएम नहीं है। जिस दिन प्लान नहीं दिखाया, समझो आज आपने आरसीएम नहीं किया, क्योंकि प्लान दिखाना ही आरसीएम है, बाकी आरसीएम है ही नहीं। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हो मतलब आप आरसीएम नहीं कर रहे हो। नो प्लान शो नो ग्रोथ। यस, एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर पीके त्रिपाठी जी। प्लान ही सब कुछ है। वत्स साहब ने लिखा है स्पष्ट शब्दों में, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता पार्ट 2 में, यही फूड है हमारे बिजनेस का। और ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान भर में जाता हूं, लोग मेरे से पूछते हैं, मैं मीटिंग में जाता हूं, मैं स्टेज पे हाथ खड़ा करवाता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं। 10% होते हैं। फिर मैं पूछता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो अभी आरसीएम से जुड़े हुए नहीं है। 500 लोगों की मीटिंग में 5 आदमी भी ऐसे नहीं होते हैं जो आरसीएम नहीं जुड़े होते हैं। यानी इसका मतलब हम नए लोगों को तो लाए नहीं। तो नए लोगों को लाए नहीं तो पुरानों से क्या हो जाएगा? पुरानों से तो जितना हो रहा है उतना ही होगा, उससे ज्यादा कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अगर दूध ज्यादा चाहिए तो गायें बढ़ाइए, और बिजनेस ज्यादा चाहिए तो लोग बढ़ाइए, नेटवर्क बढ़ाइए। केसी सर को, बीसी सर को, मुकेश कोठारी जी को, राजा राम जी को, वत्स साहब को, विजेंद्र जी को, अत्री जी को, मुकेश कोठारी जी को, इन सबको, महावीर जी को, इन सबको लाखों रुपया महीना क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके पास लाखों लोगों का नेटवर्क है। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो है जिनके पास बड़ा नेटवर्क है, और इस दुनिया में जितने भी गरीब और आम आदमी वो है जिनके पास या तो छोटा नेटवर्क है या नहीं है। आरसीएम बिजनेस में भी 2 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर है, एक गरीब डिस्ट्रीब्यूटर, एक अमीर डिस्ट्रीब्यूटर। जो अमीर लोग हैं वो है जिन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया है या बना रहे हैं, और गरीब वो है जिन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया भी नहीं है और बना भी नहीं रहे हैं। तो आपको आरसीएम में अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाने पे जोर लगाइए, और जो नेटवर्क बनाता है ना उसका डायमंड क्लब अपने आप होता है। जो प्लान दिखाएगा उसका डायमंड क्लब बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। जो प्लान दिखाएगा वो मीटिंग में भी आएगा, जो प्लान दिखाएगा वो कंसिस्टेंसी भी करेगा, जो प्लान दिखाएगा वो अपलाइन को आइडेंटिफाई भी करेगा, जो प्लान दिखाएगा वो सारे काम करेगा। जो प्लान नहीं दिखाएगा वो निठल्ला है, कुछ भी नहीं करेगा। तो डायमंड क्लब करना है, लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करना है, और लोगों को आरसीएम से जोड़ना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो मेरे को लगता है कि हर दिन करना चाहिए। नॉलेज इनटू एक्शन बराबर सक्सेस। नॉलेज 100% है, एक्शन 0 है, रिजल्ट 0 आएगा। एक्शन भाग रहे हैं इधर से उधर, लेकिन जानकारी कोई है ही नहीं, प्लान ही नहीं दिखाना था, सारा दिन भाग रहे हैं, तो भी रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन नॉलेज 100% है, एक्शन 100% करेंगे, रिजल्ट 1000% आएगा। हवाई जहाज चलाने से सीखा जाता है, हवाई जहाज सीखकर उड़ाया जा सकता है, साइकिल सीखकर चलाई जा सकती है, खाना सीखकर बनाया जा सकता है। तो आरसीएम को भी सीखकर किया जा सकता है। सीखना बंद, जीतना बंद। तो सीखने पे फोकस करिए और सीखने पे ध्यान दीजिए।